हेलो फ्रेंड्स, आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में स्वागत है। आज से मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया है क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। ना कि सिर्फ एजुकेशन बेस्ड बल्कि आपको बाहर की दुनिया का भी ज्ञान बहुत सारा मिलेगा और साथ ही साथ आपको नए नए जगहों की वीडियो भी देखने को मिलेंगी। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। जैसा कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण मुझे वीडियो डालने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए आपके लिए एक नई वीडियो मैं लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पुरी के ट्रिप के बारे में बताऊंगा कि पुरी में कहां और किस प्रकार की चीज़ें हैं जहां जाकर के आप पुरी के ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और नई नई जानकारियां सीख सकते हैं। तो आज हम लोग पुरी के ट्रिप के बारे में बात करेंगे और पुरी कैसे पहुंचा जाए, पुरी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगा। अब मैं अपने ट्रिप की शुरुआत करता हूं। जैसा कि मैंने और मेरे फैमिली वालों ने पुरी की ट्रिप की शुरुआत बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट की थी, जहां पर हम लोगों ने पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12,802 पर स्टार्ट किया था, जहां कि हम लोगों ने ट्रेन को शाम में 4:30 बजे पिक किया था। वहीं अगले दिन सुबह 6 बजे के लगभग हम लोगों को पुरी स्टेशन पहुंचा दिया था। वहां से हमारा पुरी का ट्रिप स्टार्ट होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले दिन की शुरुआत कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां से शुरू किया था। ये कोणार्क टेम्पल बहुत ही सुंदर और आकर्षित है। यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं इसकी सुंदरता देखते ही वहाँ पर रुक जाते हैं। ना जाने कौन सा एक अट्रैक्शन है इस कोणार्क टेम्पल से जिसे देखने से मन नहीं भरता है। इस कोणार्क टेम्पल की चारों तरफ अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ की गई है, जिसे पुराने ज़माने के लोगों की कला दिखाई गई है और ये भी बताया गया है कि कैसे पुराने ज़माने के लोग इतने अच्छे कलाकार थे। आप अगर इस मंदिर के चारों तरफ घूमोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ, अलग अलग नृत्य करते महिलाएं, अलग अलग कामों को दर्शाया गया है जैसे कि पहले के लोग किया करते थे। इस कोणार्क टेम्पल में अलग अलग प्रकार की चित्रण करते हुए उस समय की घटनाओं को भी दर्शाया गया है, जिसके बारे में हम बहुत सारे लोग अनजान भी हैं। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ आपको सूर्य चक्र भी दिखाया गया है कि किस तरीके से सूर्य के हर पहर में अलग अलग लोग अलग अलग कामों को करते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से आप उन चीज़ों को समझ करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के लोग अपने कार्य को किस तरीके से करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि आप अपने कामों से रिलेटेड, अपने कामों से समर्पित होकर के कैसे चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर सूर्य के एक चक्र को दर्शाया गया है जो हमें अपने 10 रुपए के नए नोट पर देखने को मिलता है, जिसे कोणार्क मंदिर के रूप में दर्शाया गया है। उस सूर्य चक्र में दिखाया गया है कि अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग पहर में किन कामों को करते हैं। आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि छोटे छोटे चित्रों के द्वारा, कलाकृतियों के द्वारा इस एक्टिविटी को दिखाया गया है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमें अलग अलग पहर में क्या क्या चीज़ें करने को अच्छी लगती है। साथ ही आप अगर उस सूर्य मंदिर के चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पार्क दिखाई देगा। साथ ही मंदिर की सुंदरता ऐसी है कि ये हर किसी का मन मोह लेती है, कोई वहाँ से आना नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़े, जहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक पार्क, जो उड़ीसा की एक फेमस जियोलॉजिकल पार्क जिसे जू भी कहते हैं, वहाँ पर पहुंचा। वहाँ उस पार्क का नाम नंदन कानन है, जो अपने अलग अलग जैव विविधताओं के लिए प्रमुख है। वहाँ पर आपको शेर, बाघ, मगरमच्छ और भी बहुत सारे प्रकार के जीव मिल जाएंगे। साथ ही वहाँ पर बहुत ही सुंदर पार्क भी है जो लोगों को, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही साथ लोगों को वहाँ पर घूमने में, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।
और बात करें वहाँ के बाज़ारों की, तो वहाँ पे बाज़ारों में आपको अलग अलग प्रकार के हर चीज़ें खाने को पीने को ख़रीदने को मिल जाएगी। साथ ही साथ उस पार्क की सुंदरता ऐसी है कि लोग वहाँ पर जानवरों को देखते ही रहते हैं, किसी भी प्रकार की बोरिंग आपको कभी फील नहीं होगी। साथ ही साथ नए नए जीवों को देखने का मौका मिलेगा। वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, जैसे शेर, बाघ, चीता, लेपर्ड, हाथी, मंकी। साथ ही साथ अनेक प्रकार के जलीय जीव मिलेंगे, जैसे सांप, मछलियाँ, मगरमच्छ, कछुए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसकी सुंदरता का क्या ही वर्णन किया जाए। साथ ही साथ वहाँ पर आपको एक पिक्चर पॉइंट भी मिलेगा, जहाँ पर नंदनकानन का लोगो है, जिसमें लोग बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अपने मेमोरीज़ को सेव करते हैं कि हम लोग उड़ीसा के ट्रिप पर आए हैं। साथ ही वहाँ के लोगों का मिलनसार होना, लोगों से आपस में बातें करना, लोगों का घुल मिल कर रहना, ये एक काफ़ी अच्छी बातें हैं, ताकि हमें हर प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ये देखने को मिलता है कि वहाँ के लोगों का एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा समर्पण है, ताकि वहाँ के लोगों के ट्रिप में किसी भी प्रकार की किसी को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथ ही लोगों का एक अच्छा व्यवहार होना, जो सभी को एक दूसरे के प्रति जोड़ता है और एक दूसरे के प्रति एक अच्छे इंसानियत का रूप भी प्रस्तुत करता है, जो लोगों के बीच एक अच्छा व्यवहार को भी दर्शाता है। अब हम लोग अगले दिन जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ के ट्रिप पर निकले थे। क्योंकि वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चित्र या फिर तस्वीर लेने को नहीं मिला। अगर उस मंदिर की बात करें तो उस मंदिर की छटा ही कुछ और है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उस मंदिर के चित्र को आप देखोगे तो उसके ऊपर में एक त्रिशूल या फिर एक डिज़ाइन बना हुआ है, जिसको आप किसी भी दिशा से देखोगे तो आपको वो लगेगा कि वो मेरे ही तरफ घुमा हुआ है। साथ ही अगर उस मंदिर के प्रसाद की बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर का प्रसाद ऐसा है कि उसमें सब 10-12 बर्तनों में प्रसाद एक साथ बनाया जाता है, जिसमें ऐसी कुछ लीला है कि नीचे की प्रसाद न जल के ऊपर के प्रसाद सबसे पहले पकती है, उसी के साथ धीरे धीरे बाकी बर्तनों का प्रसाद पकता जाता है। साथ ही वहाँ पर अगर बात करें तो उस मंदिर को जो भी देखता है, उस मंदिर के अंदर जो भी जाता है, उसका मन लग जाता है। अगर बात किया जाए तो उस मंदिर में किसी भी प्रकार की आपको आपत्तिजनक चीज़ों को नहीं देखने को मिलता है। साथ ही जगन्नाथ जी की दर्शन करने से मन सुख शांति से भर जाता है। किसी भी प्रकार की मनमोहन चीज़ों से मन दूर हो जाता है, लगता है जैसे कि सारा संसार उनके अंदर समाया हुआ है। वहाँ के मंदिरों की छटा ही कुछ और है। और बात करूँ तो वहाँ के मंदिरों की कलाकृति देखने को मिलती है, एक से एक कलाकृति वहाँ पर लोगों के द्वारा की गई है, जो उस समय के कलाकृतियों को बहुत ही सहजता के साथ दिखाया गया है, ताकि लोगों को यह पता चले कि उस समय के लोग कितने अच्छे और कितने बेहतर कलाकार थे, जो मूर्तियों के चित्रण के माध्यम से लोगों को संदेश दिया करते थे। तो ये थी हमारी पुरी की ट्रिप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पुरी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये मुख्य चीज़ें हैं जहाँ पर आप घूम करके पुरी को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो वहाँ का समुद्री नज़ारा जो एक से एक आपको देखने को मिलेगा। समुद्र में नहाना, समुद्र में घूमना, समुद्री पदार्थों को खाना, जैसे मछलियाँ हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही फेमस है। आप अगर वहाँ के समुद्रों की सैर करोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, साथ ही साथ आपको बहुत ही मज़ा लगेगा, जिसके कारण आपको आपके घर तक लौटने की याद नहीं रहेगी। लेकिन कुछ आपको भी पता है कि ट्रिप तो ट्रिप होता है, तो उसको छोड़कर तो घर लौटना ही होता है। लेकिन अगर बात करूँ तो हमारा पुरी का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा था, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अगर उस ट्रिप में जाना चाहते हैं तो आपको ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपका ट्रिप अच्छा हो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस ट्रिप को करो, ताकि आपको वहाँ की हर जानकारी और बेहतर तरीके से प्राप्त हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आप मेरे नए चैनल पर अगर आए हो पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर जानकारी सबसे पहले मिले। तो धन्यवाद, गुड नाइट।